ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को फिर दी धमकी। घुसपैठियों पर एक्शन से क्यों बौखलाई ममता बनर्जी। महुआ मोइत्रा का बड़ा बयान, कहा भारत से बेहतर है बांग्लादेश। घुसपैठ को लेकर अभिषेक बनर्जी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा। इस वक्त पश्चिम बंगाल में लगातार अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मसला गरमाया हुआ है। इन सब के बीच में जिस तरीके से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, तो अब बीजेपी के नेता जो हैं वो पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर कराने की मांग उठा रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है, या यूं कहें कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग को एक बार फिर से धमकी दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि राज्य के चुनाव आयोग को चुनाव आयोग की बात नहीं माननी चाहिए। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है, इसको लेकर के बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय का यह कहना है कि ममता बनर्जी को पता है कि टीएमसी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी वोटर्स के जरिए चल रही है। ऐसे में एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी बौखलाई हुई है कि कहीं एसआईआर होगा और एसआईआर के जरिए जो फर्जी वोटर्स हैं उनका नाम हट जाएगा, तो उन्हें यह डर सता रहा है कि फर्जी वोटर हट गए तो उनकी सरकार भी ढह जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी की ही सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है। उनका कहना है कि भारत से कहीं ज्यादा अच्छा बांग्लादेश है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि अगर महुआ मोइत्रा को इतना ही पसंद आ रहा है बांग्लादेश, तो वो भारत में रह करके क्या कर रही हैं? उन्हें तो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके बांग्लादेश ही चले जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ममता बनर्जी के उस बयान की बात करते हैं जिसको लेकर के फिलहाल इस वक्त सियासी घमासान शुरू हो गया है और बीजेपी पलटवार कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ तौर से कहा कि राज्य के चुनाव आयोग को चुनाव आयोग की बात नहीं माननी चाहिए। ममता बनर्जी के इसी बयान पर वार करते हुए बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे रही हैं। कह रही हैं कि वे राज्य के लिए काम करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए। आखिर ये हताशा क्यों है? अपने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट बैंक को बचाने के लिए ये बेशर्मी से एक पारदर्शी वेरीफाइड वोटर लिस्ट का विरोध कर रही हैं, क्योंकि टीएमसी का अस्तित्व फर्जी वोटर्स पर ही टिका है। ममता बनर्जी ये जानती हैं कि बिना फर्जी वोटों के टीएमसी ढह जाएगी। ये सिर्फ राजनीतिक अहंकार नहीं है, बल्कि ये भारत के संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जिस तरीके से लगातार एसआईआर के मसले को लेकर के पश्चिम बंगाल में राजनीति अलग स्तर पर चली गई है, जहां बार बार एसआईआर की मांग जो है वो बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही है, फिर चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांता मजूमदार हो या फिर दिलीप घोष हो। बकायदा शुभेंदु अधिकारी ने तो ये तक दावा कर दिया है कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हो रही है, अगर पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर करवाया जाएगा तो तकरीबन 1 करोड़ ऐसे वोटर्स के नाम सामने आएंगे जो कि अवैध घुसपैठिए हैं, जो कि बांग्लादेश और रोहिंग्या हैं, और वो यहाँ पर आकर के वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फिर यही लोग ममता बनर्जी की सरकार बनाने के लिए वोट करते हैं और जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना चाहिए ताकि इन फर्जी और घुसपैठिए वोटर्स को फौरन वोटर लिस्ट से निकाला जाए और उन्हें वापस उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी जहां एसआईआर का मुद्दा उठा रही है, मांग कर रही है कि बिहार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होनी चाहिए ताकि घुसपैठियों की पहचान हो सके, तो वहीं बार बार ममता बनर्जी ये कह रही है कि बीजेपी जिस तरीके से ये बातें कह रही है वो एसआईआर का मसला नहीं है, घुसपैठियों का मसला नहीं है, बल्कि वो बंगालियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग बंगाली भाषा बोलते हैं उन्हें बीजेपी वाले घुसपैठिए बता देते हैं। इसको लेकर के पिछले दिनों बकायदा ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता के नाम पर एक आंदोलन भी किया था। लेकिन फिलहाल बात अगर हम टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की करें तो उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ करके बड़ा ही विवादित बयान दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान ऑनलाइन बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने यह कहा कि भारत में आखिर कौन रहना चाहेगा? बांग्लादेश में हमसे बेहतर बुनियादी ढांचे हैं और वहां का जीडीपी पैरामीटर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं और ये कह रहे हैं फिर यहाँ पर महुआ मोइत्रा आखिर क्या कर रही हैं? जब उन्हें बांग्लादेश स्वर्ग जैसा लगता है तो अपना सामान बोरिया बिस्तर लेकर के वहीं चले जाना चाहिए। इसके अलावा बात अगर हम टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की करें तो उन्होंने
उन्होंने घुसपैठ के मामले को लेकर के केंद्र सरकार पर अपनी बौखलाहट जाहिर की है और ये कहा कि चाहे घुसपैठ का मामला हो या फिर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का, इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बीएसएफ के डीजी और आईबी प्रमुख को भी इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए अभिषेक बैनर्जी का ये बयान। अगर बाहर से कोई आदमी आया है, वो आपका घर से तो ऊंट के मेरा घर नहीं आया होगा, वो बांग्लादेश का बॉर्डर होते हुए इंडिया में आया हो, तो बॉर्डर का जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ है। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। तो पहले अमित शाह रिजाइन करे, बीएसएफ के चीफ रिजाइन करे, आईबी के चीफ रिजाइन करे, फिर ये सवाल होता है। भाई आप जो कह रहे हो वो तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हो बांग्लादेशी घुस गया, तो घुसाया तो आप नहीं है भाई। ये तो ऐसा बात नहीं है कि बंगाल से बिहार चले गए या बंगाल से झारखंड चले गए, यहाँ तो बॉर्डर्स है, तो आए कैसे? और मान लो बंगाल छोड़ दो, आप पहलगाम में जो घटना हुआ वहां पे पुलिस सेंटर के अंडर है, आपका बीएसएफ सेंटर के अंडर है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटूट अभी तक लौटा नहीं है, तो पुलिस भी केंद्र के पास है और बीएसएफ भी केंद्र के पास है। तो क्या कर लिया? 4 जो आतंकवादी पाकिस्तान होते हुए पहलगाम में आया, पहलगाम कोई पाकिस्तान से सटा हुआ 5 किलोमीटर के अंदर नहीं है, तो बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। कैसे आया और कैसे वापस गए? बड़े बड़े बंदूकों के साथ। तो पहले गृह मंत्री इस्तीफा दे, बीएसएफ की जो डीजी है वो इस्तीफा दे, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो चीफ है वो इस्तीफा दे, फिर ये सवाल उठा। उनको शर्म आनी चाहिए कि बंगाल की बात नहीं है, हर जगह हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है और बंगाल कहाँ है? देखो, पाकिस्तान से आतंकवादी घुस रहे और मार के वापस जा रहे। मुझे हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, वो किस जगह पे, किस कोने में, कहाँ पे, जमीन में या आसमान में छुपे हुए हैं या हवा में मिल गए हैं, किसी को पता नहीं। और 3 महीने से ज्यादा हो गया। तो ये किसका व्यर्थता है? किसका फेलियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो पहले आप इस्तीफा दो, फिर ये सवाल की उंगली उठाओ। टीएमसी के सांसद हों या फिर टीएमसी की खुद मुखिया हो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार घुसपैठ के खिलाफ जब भी कार्रवाई होती है तो इसी तरीके की बौखलाहट देखने को मिलती है और सीमा पार से जिस तरीके से घुसपैठ होती है उसको रोकने में तो नाकाम यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार नजर आती है। और कई सारे उनके ऐसे विधायक और ऐसे लीडर्स हैं जो कि बाकायदा इन घुसपैठियों को वोटर ID कार्ड मुहैया कराते हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से एक्शंस लिए जाते हैं तो इसी एक्शन के बदौलत ममता बनर्जी और पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी बौखला उठती है और इस एक्शन को लेकर के सवाल भी उठाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।